प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और परम कृपालु परमात्मा की कृपा से स्वयं के संयम और धैर्य से, अपने पूर्वजों की कृपा से और स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए आप सब लोग इस आपदा के समय में, जो आपदा पूरे विश्व में फैली हुई है, उस आपदा से इन नियमों को शस्त्र बनाकर पवित्रता को, स्वच्छता को नियमों के शस्त्र से इस विश्व में फैली आपदा को लड़ने के लिए आप लोग कोशिश करते होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। क्योंकि जब जब ये आपदा आती है तो इन आपदाओं को इसी तरह से लड़ने की कोशिश हमारी ओर से होनी चाहिए। रावण जैसी जो आपदा आई थी, जब आई थी तो भगवान भी तपस्वी बने थे और तपस्वी बनकर उन्होंने रावण का वध किया था। माँ भगवती की प्रार्थना की थी, भगवान महादेव की प्रार्थना की थी, स्मरण किया था और उसके माध्यम से फिर इसलिए उन्होंने राजमहल को भी त्याग दिया, वो तपस्वी भेष धारण किया, बाकी तो निमित्त था, और फिर रावण का वो वध कर पाए। तो ऐसे ये रावण के जैसा ही एक कोरोना का प्रभाव है, सबके लिए नुकसानदायी है। तो हमें भी थोड़े अपने मन के आग्रहों को शांत करना होगा, मन की चंचलता को शांत करना होगा, मन को काबू करना होगा, अच्छे नियमों को धारण करना होगा और बहुत ही संतुलन के साथ हमें रहना होगा। तब जाके मैं मानता हूँ इस महामारी से हम बच सकते हैं और इस कोरोना रूपी रावण का, कोरोना रूपी कंस का हम वध कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हुआ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ समय दान देने के लिए, क्योंकि बाकी दान देना दिया जाता है, देते रहते हम, थोड़ा आसान भी है, लेकिन समय का दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप मुझे समय का दान दे रहे हो, जो आपके लिए बहुत ही अनमोल है। वह समय आप मुझे दे रहे हो, मेरे साथ आप दे रहे हो, इसके लिए आपको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है कि हाल और माल दोनों की दसवन देनी चाहिए भगवान को, इस प्रकृति को, इस परमात्मा को, जो चैतन्य इस दुनिया के है, परम कृपालु परमात्मा। तो उस भगवान को हाल और माल दोनों की दसवन देनी चाहिए। हाल का मतलब है कि समय, समय की भी हम समय का 10वां हिस्सा हम भगवान को देना सीखे। तो 24 घंटे भगवान ने हमें दिए, तो अभी 24 घंटे में से 10वां आप हिस्सा निकालो तो 1 घंटे के ऊपर हो जाता है। तो उसमें से 10वें हिस्सा, इतना समय भी आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन कुछ तो समय उसमें से हमने देना चाहिए। तो हाल और माल, समय का भी दान देना चाहिए। हमने समय भी भगवान के साथ बिताना चाहिए। तो उसका 10वां भाग देने का नियम है।
लेकिन इतना समय ना दे पा रहे हो, लेकिन फिर भी 24 घंटे में से कुछ समय निकाल कर हमने भगवान के लिए, मैं तो भगवान के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये जो समय हम निकालते हैं तो ये भगवान का तो नाम है, लेकिन हमारे लिए होता है। तो हमारे लिए, खुद के लिए हम समय निकालने की कोशिश करें। और दूसरे, माल की जो हम कमाते हैं उसमें से 10वां भाग हमने दान कर देना चाहिए। जो हमारे हक का नहीं होता वो देना चाहिए। अगर आप देते हो तो ठीक, नहीं तो हॉस्पिटल के माध्यम से, नहीं तो फिर व्यसनों के माध्यम से। ये जो अपना नहीं है वो कभी आप उसे पकड़ के रखो, वो अपना कभी नहीं होगा। तो हम समय का भी दान करें और धन का भी दान करें। तो धन का दान ऐसी जगह करें यथाशक्ति जो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है, जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े पत्थर लाना जरूरी नहीं था उस गिलिहरी ने, लेकिन उसने सोचा कि मैं बड़े बड़े पत्थर तो लेकर नहीं आ सकती, छोटे छोटे तो अपने क्षमता अनुसार मैं कर सकती हूँ, उसने किया। तो अब समय निकाले 24 घंटे में से, अगर आप निकालना चाहो तो समय निकलता है। अपने मन में जो लगन होती ना तो समय निकलता है। आपके मन में आप याद करो जो आप चाहते हो, जो बातें आपको बहुत पसंद है, तो जो बातें आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो, जो करने में आपको इंटरेस्ट है, उसके लिए कब समय निकल जाता है और कैसे समय निकलता है आपको भी पता नहीं चलता होगा। मराठी में कहते हैं आवड तिथे सवड। अगर मन में चाहत हो, लगन हो, तो समय निकलता है। मन में चाहत ही नहीं है, वो प्रेम ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो समय कभी नहीं निकलता। तो 24 घंटे में से कुछ समय निकाले और परमात्मा को दे, ये अपने लिए जरूरी है। और दूसरी बात, हम जो धन कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा दान देना ही चाहिए। और ऐसी जगह दान दो, मैं आपको स्थान नहीं बता रहा लेकिन नियम बता रहा हूँ। तो ऐसी जगह दान दो कि आप को पता चले कि इसको स्कूल की फीस भरनी है, स्कूल की किताबें चाहिए, स्कूल के नोटबुक चाहिए, इसके पैरों में चप्पल नहीं है, इसको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। इनको अगर थोड़ा सी हमने मदद कर दी, एक 5,000 की, तो ये थोड़ी धंधा चालू कर सकता है, दुकान चालू कर सकता है। या तो सेवा के, दान के, इस तरह सपोर्ट के बहुत रास्ते हैं जो आप सहजता से कर सको, जिससे आपका भी नुकसान न हो, आपकी भी परेशानियां न बढ़े, क्योंकि आपकी भी आपके परिवार की, आपके खुद की जिम्मेदारी है। तो करते रहे। तो अगर जिस तरह आप कर सकते हो, नहीं तो इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते दान में से, तो कि सबकी प्रसन्नता का कारण बनो, सबको खुश रखने की कोशिश करो। जिसको मिले आप मिलो तो उसको अच्छा फील होना चाहिए कि हम अच्छे इंसान को मिले, ये तो हम कर सकते हैं। भाई पीऊ पीऊ कीजिए, हृदय माँ उपजे ज्ञान। अब देह निर्मल तो थसे, तमे राखो साहेब नु ध्यान। नासिक वाले कह रहे हैं, किशोर मुखी, इनके यहाँ से कांचन बेन, भाई पीऊ पीऊ कीजिए, हृदय माहे उपजे ज्ञान। कि हम पीऊ का मतलब है भगवान भगवान करते रहे, हृदय में ज्ञान प्रकट होते रहता है, प्रेम उपजता है, भाव प्रकट होते रहता है। और आ देह निर्मल तो थसे, तमे राखो साहेब नु ध्यान। तमे मतलब हम भगवान का ध्यान रखें, भगवान का स्मरण करते रहे, तो हमारा देह निर्मल होता रहता है। तो ये जो है भगवान का नाम, भगवान की याद,
ये सारी बातें हैं ना, ये हृदय को निर्मल करती है, ये ओश करती है, ये अपने हृदय के दोषों को ये नाम मिटाता रहता है। ऐसी ये दवाई है, ये औषध है भगवान का नाम। हरि नाम की औषधि खरी नीत से जो खाए, अंग रोग व्यापे नहीं भव रोग मटी जाए। कि हरि नाम की जो औषधि है, खरी नीत से जो खाए, इसे खाते समय ये हरि नाम जो है ना औषधि का काम करती है। ये हरि नाम औषधि है, लेकिन खरी नीत से जो खाए, तो आप कहोगे कि खरी नीत का मतलब, खरी नीत का मतलब प्रहलाद की तरह इसे इस दवाई को, औषधि को ग्रहण करना, ध्रुव की तरह, हरिश्चंद्र की तरह, माता शबरी की तरह, इसे अगर हम हनुमान जी की तरह, अगर इस नाम को भरत की तरह, अगर इस नाम को हम ग्रहण करते औषधि को, तो अंग रोग व्यापे नहीं, तो शरीर भी ठीक रहता है और भवरोग मटी जाए। हाँ, भगवान के नाम से, अध्यात्म की शक्ति से, आध्यात्मिक वातावरण में रहने से, अच्छे विचारों के साथ जीवन को जीने से, शास्त्रों को पढ़ने से, मंदिर जाने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान की आरती अगरबत्ती धूप करने से, भगवान को प्रणाम करने से, अच्छे लोगों के साथ रहने से, अच्छे विचारों के साथ रहने से हमारा शरीर भी, हमारी प्रकृति, हमारी सेहत, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। और दूसरा फायदा, भवरोग मटी जाए। फिर कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतना घूमते हो रात्रि में, दिन में, इतना प्रवास। कई बार तो मुझे भी दिक्कतें हो जाती है। मैंने अगर कहा हो तो मैं कहता हूँ फैजपुर, दूसरे दिन उसी व्यक्ति से अगर कोई बात हुई हो, दूसरे दिन फोन आता है कहा हो तो मैं कहता हूँ अहमदाबाद में हूँ। तीसरे दिन अगर उसे किसी से पता चले कि मेरी तो महाराज जी से बात हुई, महाराज जी तो कच्छ में थे, तो लोग भी परेशान हो जाते कि समझ नहीं पाते कि मैं कहाँ हूँ। अब हमारा जीवन ही ये है, और हम कुछ पैदल घूम रहे हैं ऐसा भी नहीं है। ट्रेन की व्यवस्था होती है, अच्छी सी गाड़ी आप लोगों की दी हुई मेरे पास है, तो कोई प्रवास की भी कोई तकलीफ नहीं है। हमारा जीवन ही ये है, हमारा कार्य ही यही है। जैसे आप किसान हो तो खेत में जाने से आप नहीं थकते, आपका दुकान है तो दुकान जाने से नहीं थकते, आपकी जॉब है जॉब जाने से नहीं थकते, आप घर में रहते हो तो घर काम करने से कितना घर में भी काम होता है, बहनों को नहीं थकते। तो जब हम मन से स्वीकार लेते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है, तो थकान नहीं आती। तो लोग मुझे पूछते हैं क्या आप थकते नहीं, क्या आप इतना घूमने से आपकी तबीयत भी नहीं बिगड़ती? आज यहाँ का पानी, कल वहाँ का पानी, वातावरण अलग। मैं जब अमेरिका भी जाता हूँ तो वहाँ जैसे हम पहुँचते हैं तो तुरंत वहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाता है, कार्यक्रम में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ जाके 2 दिन तो हम काम नहीं कर सकते अमेरिका में। भारत आने के बाद 2 दिन थोड़ी समय की सेटिंग में समय जाता है, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। जाने के बाद वहाँ भी काम शुरू हो जाता है। तो लोग मुझे पूछते हैं वहाँ भी, अमेरिका में भी, और कई लोग प्रवास के बारे में। तो हमेशा आपने भी मेरे से सुना होगा कि मेरा कार्य ही ऐसा है आध्यात्मिक कि थकान हो तो उतार देता है, तो थकने का तो कोई कारण ही नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आनंद, वहाँ अच्छी बातें, वहाँ भगवान की बातें, वहाँ धर्म की बातें। थकान तो तब आती है, आप अनुभव किया होगा, जब किसी की निंदा हो रही हो, किसी की चुगली हो रही हो, जब गलत बातें, नकारात्मक बातें हो रही हो, तब आपका चेहरा भी ऐसे बदल जाता है, सुनने वाले का, बोलने वाले का भी। फिर ऐसे थकान जैसी लगने लग जाती है, कोई किसी काम को करने का मन नहीं होता, फिर ऐसा आलस आ जाता है, उत्साह समाप्त हो जाता है। तो ये इन बातों का ये प्रभाव मन पर होते रहता है। तो इसीलिए मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, हम अपने मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, सब सिद्धि का कारण है। कहने का मेरा भाव है कि ये अध्यात्म की जो बातें हैं, तो आप
के शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, सेहत के लिए भी आपको मदद करती है। जैसे कि अभी अभी हमारे यहाँ के रावेर की ही घटना है। गुजर समाज का लड़का था, नासिक ही रहता था एक हॉस्टल में। तो यहाँ परिवार ने कलेक्टर से परमिशन मांगी थी कि हम अपने बेटे को घर ले आए, लेकिन कलेक्टर से परमिशन नहीं मिली। इसका गुस्सा आया उस लड़के को जो नासिक पढ़ता था, हॉस्टल में था। उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। अभी 2-3 दिन पहले की ये बात है, मीडिया में चल रहा है, या कि प्रिंट मीडिया में भी आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया, और मैंने परिवार से भी सुना। तो ये कब होता है? मैं दुख व्यक्त करता हूँ इस घटना के प्रति, उस जीवात्मा के सद्गति के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन उसने अपने जीवन का नुकसान किया। माँ बाप को कितनी वेदनाएं, कितना दुख अपने माँ बाप को, परिवार को। तो ये सब तब होता है जब हम एग्रेसिव हो जाते हैं, जब क्रोध हमारे स्वभाव में आ जाता है, जब हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है, जब संतुलन खो बैठते हैं, जब मन काबू नहीं रहता, जब अच्छे विचार हमारे पास नहीं रहते, तो इस तरह की घटनाएं जीवन में घटती है। तो हम भी और हमारे बच्चों को भी और सबको, जिसको हम चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, तो उनको हम इन बातों को कहे। और ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, ऐसे ही समय में काम आती है। आज उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई घर में बैठने से, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो ज़्यादा न तो उन्होंने अपने को तकलीफ करी, न परिवार को, न गांव को, न सरकार को, न पुलिस को, न डॉक्टर को। जो नियमों से रहे, अपना मन काबू रखा, घरों में भी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, जैसे हालत में। यही तो अध्यात्म है। तो ये अध्यात्म की शक्ति, ये भगवान को हम जो याद करते हैं, भगवान से जुड़े रहते, इसकी यही इफेक्ट है कि ये हमें विचलित नहीं होने देता। और एक सूत्र आपको बता दूं, जीवन में कब क्या होगा न तो मुझे पता है, ना आपको पता है। भगवान श्री राम के जीवन में क्या हुआ भगवती सीता के जीवन में क्या हुआ, उर्मिला के जीवन में, भरत के जीवन में, शत्रुघ्न के जीवन में, लक्ष्मण के जीवन में क्या हुआ। राजा दशरथ, पुत्र नहीं थे तो रो रहे थे, और जब पुत्र हुए 1 नहीं 4, लेकिन जब मृत्यु हुई राजा दशरथ की तो एक पुत्र साथ में नहीं। क्या हालत हुई माँ कौशल्या की, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी की, कैसे दिन बदल गए। कल तो जब जनक जी को मैंने देखा रामायण में, जनक जी मौन हो गए थे। जनक जी और भगवान श्री राम का जो संवाद है, तो जैसे भगवान श्री राम को मिलने आए और चुप थे, कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि एक लड़की का बाप था जनक, थे विवेकी, ज्ञानी, महाज्ञानी थे। लेकिन आपने वो भी प्रसंग देखा होगा कि जब सीता की विदाई हो रही थी तो क्या हालत थी राजा जनक की, एक बाप की। यह बाप है, जब उसे पता चला कि मेरे बेटी का एक राजा के साथ मैंने ब्याह किया था, उस बेटी को उस राजा ने त्याग दिया है। लेकिन राजा ने नहीं त्यागा, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। सीता ने ये बात अपने पिताजी को कही थी, और पिताजी को कहा था कि राम को मिलने जाना, क्योंकि अब घर में बड़ा कोई नहीं है। ये सीता, कैसे परिस्थिति बदल गई। कितनी मुझे आप बताइए, कितनी कोशिश की मेरे भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण, इन वानरों ने अपनी जान दांव पर लगाई। लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में हो गए एक समय। इतना संघर्ष किया भगवान श्री राम ने। उसका हेतु यह भी तो था, सीता को मुक्त करना। सेतु बनाया, कितने क्रोधित हो गए थे समंदर के ऊपर। सेतु बना है, इतनी मेहनत की, सीता को मुक्त किया, रावण का वध किया, सीता को वापस अयोध्या ले आए। और आज उसी सीता को इतने संघर्ष के बाद
मुक्त करने के बाद उसी सीता का भगवान श्री राम को त्याग करना पड़ा। परिस्थितियां आप सब ने देखी, जो चर्चाएं लोगों ने की, इतना व्यथित कर दिया भगवान श्री राम को। तो इतना व्यथित करने वाले लोग अगर तब भी थे और तब भगवान श्री राम को भी व्यथित करने वाले लोग थे, तो आज क्या वो लोग नहीं है? नाम बदलकर आज वो लोग आज भी है। और भगवान श्री राम को इतना व्यथित कर दिया था, तो हमें भी व्यथित करने वाली ये परंपरा, ये मनोवृत्ति आज भी है। और आज भी हमें इस शक्तियों का, इस प्रवृत्ति का हमें सामना करना चाहिए। आप कर सकते हो, जिस तरह किया ना माँ भगवती सीता ने। तो ये मन के संतुलन का उदाहरण है, ये जीवन को समझने का उदाहरण है, ये त्याग का उदाहरण है। भगवान श्री राम के लिए क्या आसान था सीता का त्याग करना। इसमें तो मैं मानता हूँ भगवान श्री राम ने त्याग नहीं किया, लेकिन भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा और भगवान श्री राम को तकलीफ ना हो, इसलिए माँ भगवती सीता ने यह खुद संकल्प किया और निर्णय किया हुआ है। बहुत समझने वाली बातें इन सारी चीज़ों में है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, क्या से क्या हो जाता है जीवन, कितना बदल जाता है जीवन। नहीं मुझे पता कल मेरे जीवन में कौन सा बदलाव आने वाला है, ना आपको पता है कौन सा बदलाव आने वाला है। हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये पता जरूर हमने कर लेना चाहिए कि जीवन बदलता रहेगा, लेकिन बदलते हुए इस जीवन में प्रतिदिन आने वाले इन संकटों में, संघर्षों में मैंने कैसे जीना चाहिए। हमारे हाथों में इन घटनाओं को रोकना नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में इसका सामना करना, इसको समर्थता पूर्वक, विश्वास पूर्वक हमने इसका सामना करना हमारे हाथों में जरूर है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही तो माँ भगवती सीता कर पाई, माँ उर्मिला कर पाई, लक्ष्मण कर पाए, राजा दशरथ कर पाए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत कर पाए। आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण ही कर पाए। अगर ये आध्यात्मिक स्पर्श ना होता, इन सभी चरित्रों में आध्यात्मिक स्पर्श ना होता, तो कैसे ये त्याग की भावना आती। बैठ जाते भरत राजगद्दी पर, जो सामने से उनको मिली थी, लेकिन नहीं, यही तो धर्म है। तो धर्म के कारण ही इस परिवार में एक दूसरे के प्रति इतना गहरा प्रेम था। तो हाँ, धर्म जीवन में होना चाहिए। ये भगवान के नाम का स्पर्श, चाहे हम किसी धर्म के हो। तो आज हमने भगवान के नाम को स्मरण करते रहना चाहिए। तो ये मंदिर जाना, पूजाओं में जाना, भगवान को स्मरण करना, जुड़े रहना, शास्त्रों को पठन करना, कथाओं को सुनते रहना, अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, संपर्क में रहना, ये आपके, मेरे, आप सबके जीवन में होना चाहिए। यही मेरी आपकी पूंजी है, और यही पूंजी हर हाल में बदलते हुए इस जीवन के चक्र में हमें संभाल कर रखती है, मजबूत रखती है। हम खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास करोड़ रुपए हो, लेकिन जो इंदौर के भैयू जी महाराज थे, इतने अध्यात्म की ये थी, लेकिन फिर मन को काबू नहीं कर पाए, अपने संतुलन खो बैठे और अपने आप को गोली मार दी। हमारे एक मुंबई के एक बड़े अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। कई घटनाएं मैं आपको स्मरण करा सकता हूँ। तो ये कब होता है? जब हम अपने ताबा खो बैठते हैं, संतुलन खो बैठते हैं। तो जब आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने लग जाएगी और नकारात्मक बातों का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, तो आप संतुलन खो दोगे। तो आध्यात्मिक जो विषय है वो हमें, हमारा संतुलन बनाए रखता है, हमारे मन को प्रेरित करते रहता है, हमें आत्मविश्वास को देते रहता है। इसीलिए हम मंदिर जाए, भगवान का स्मरण करते रहे और अच्छे लोगों के साथ बैठते रहे, हम अच्छे विचार करते रहे, तो ही आप आज के, नहीं तो क्या करोगे? बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे है, बहुत खेतीबाड़ी है, बहुत व्यवस्थाएं आपके पास में है, तो
लेकिन अगर मन, जैसे मैं मजाक में कई बार मैं कहता हूँ, आपने सुना है कि घर में कप का सेट है, डीवीडी सीडी प्लेयर का सेट है, ग्लास का सेट है, सोफा सेट है, तो घर में ये सारा सेट हो, सारे सेट घर में हो, लेकिन घर का मालिक अपसेट हो तो ये सेट क्या काम के? क्या करोगे? अगर मन अपसेट हो तो मन को संभाले, मन का संतुलन बनाए रखे, और इसके लिए भगवान का नाम और भगवान का स्मरण ही आपको महत्वपूर्ण है। ऐसे मेरी विचारधारा है, जो मैंने गुरुदेव से सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, संतों से सुना है, उसका सार मैं आपको कह रहा हूँ। तो हमने कल हरि चरणे मन निर्मल होए, मुनिवर हरि ने निरंतर जोए, 10वें श्लोक को आधार बनाकर हमने बातें की थी। मनसा वाचा ने काया साई, मुनिवर राखो हृदया माही, कि मन वाचा और कर्म से हम भगवान को मन में, वाचा में और कर्म में भगवान को स्मरण करते रहे, और भगवान को धारण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए मन से, वाचा से और कर्म अपने काया से अपने कर्म करते रहे, और मन, वाचा और कर्म से कोई पाप हमसे ना हो, कोई दोष ना हो। अब इतनी बातें शास्त्रों की है कि मन से भी हम किसी को का बुरा न सोचे, वो भी पाप माना जाता है। वाचा से किसी को अपशब्द ना कहे, वो भी पाप माना जाता है, और काया से भी हम किसी को नुकसान न करे, वो भी पाप माना जाता है। तो दूसरा उसका अर्थ ये है कि काया, वाचा और मन से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी भगवान के प्रति आस्था बढ़ती रहती है, हम पवित्र होते रहते हैं, मन को प्रसन्नता मिलती रहती है। गुरुनर स्वामी मिला पियू जे है, चौथा श्लोक है, 10वें पंचकड़ी का चौथा श्लोक। गुरुनर स्वामी मिला पियू जे है, भाई अमर हरि भाके तेह। सद्गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि जो गुरुनर स्वामी मिला पियू जे है, कि जो गुरुनर, जिसे मेडिएटर कहा, मध्यस्थी कहा, गुरु कहा, सत तत्व का वह हमें दर्शन कराते हैं और प्रत्यक्ष हमें उसकी पहचान कराते हैं, उसे कहते तत्ववेत्ता। ऐसे तत्ववेत्ता सद्गुरु को हम प्रणाम करते रहे, ऐसे सद्गुरु की बातों को सुनते रहे, जीवन में उतारते रहे। कैसे सद्गुरु की बातें? कि जो हमें मिला पीहू जे है, जो हमें भगवान से मिलाते हैं, जो भगवान के साथ जोड़ते हैं, जो हमें संसार से अलिप्त करते हैं, जो हमें मोह आसक्ति के प्रभाव से बचाते हैं, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, जो हमें क्षणिक सुखों के बदले शाश्वत आनंद की अनुभूति कराते हैं, जो हमें जीवन को जीने का ढंग सिखाते हैं, जो हमें गृहस्थाश्रमी होने के बाद भी कैसे हम भगवान का स्मरण करें, ये बताते हैं, इसका रास्ता बताते हैं, जो मन की प्रसन्नता को प्राप्त कराते हैं। ऐसे जो गुरु है, जो भगवान से मिलाते हैं, भाई अमर हरि भाकेते हैं, जो ऐसे गुरु की बात बता रहे हैं कि अमर हरि भाकेते हैं, जो अमर है हरि, जो अमर भगवान है, जो अविनाशी परमात्मा है, जो उसके बारे में हमेशा कहते रहते हैं। ऐसे सद्गुरु, जो किसी में झगड़ा लगाने वाले को गुरु नहीं कहा जाता, किसी की चुगली करने वाले को गुरु नहीं कहा जाता, किसी के बारे में बुरा
करने के लिए जो कहता है उसे गुरु नहीं कहा जाता। जो किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा लगा है, चुगली लगा है, जो किसी का खराब सोचे, सदगुरुदेव ने अपने वाणी में भी कहा है, संत तन मुखे मार न कहे कही कहे मार कहे संत केवाए। तो जो किसी के बारे में बुरा न सोचे तो उसे संत कहा गया, उसे सदगुरु कहा गया। तो इसमें गुरुदेव के बारे में भी कह रहे हैं कि उनकी बातों को आप सुने, जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो किन गुरुदेव को माने और सम्मान करें, या तो किन की बातें सुने? जो आपको भगवान से मिलाते हैं, जो आपको भगवान से जोड़ते हैं, या तो जो अमर अविनाशी परमात्मा है भाखे, जो उसके बारे में ही सदा बोलते रहते हैं, आपको कहते रहते हैं, जो खुद की स्तुति नहीं किया करते, जो खुद की महिमा नहीं वर्णन करते, जो खुद को भगवान नहीं समझते, जो खुद को बहुत ही विशेष नहीं समझते, जो भगवान से अपने आप को ज़्यादा महत्व देता है, ऐसे नहीं। जो अपने आप से भी ज़्यादा भगवान को महत्व दे, जो अविनाशी भगवान के बारे में ही कहता रहे, मतलब अपने बारे में ना कहे कि अपनी स्तुति ना करे, जो हमेशा भगवान की स्तुति करते रहते, औरों के लिए अच्छा भाषण करते रहते हैं, प्रसन्नता वाला। तो ऐसे व्यक्ति को, संत को हम गुरु माने, उनकी बातों को सुने और जीवन में उतारने की कोशिश करें। सर्व प्रकारे मन दृढ़ करिए, और सभी प्रकार से अपने मन को दृढ़ करे, और मन को दृढ़ बनाते हुए स्मरण एक साई चित्ते धरिए। अब इसमें कहा, 5वीं पंक्ति में सदगुरुदेव ने कहा, मनर ज्ञान में 10वें पंचकड़ी की 5वीं पंक्ति, कि हमारे मन को सब प्रकार से हम दृढ़ करें। क्यों? क्योंकि दृढ़ मन से ही आप स्मरण एक साई चित्ते करिए, आप एक एकाग्रता पूर्वक भगवान का स्मरण कर सकते हो। चित्त में आप भगवान का भाव प्रकट कर सकते हो जब दृढ़ता। जल्दी समझने के लिए आपको मैं उदाहरण दे दूं, जैसे कि ध्रुव की भक्ति में दृढ़ता थी। जैसे माँ ने उपदेश किया, अष्टांग योग सिखाया ध्रुव को, और जैसे ध्रुव घर से निकल पड़े तो दृढ़ता पूर्वक निकल पड़े कि जब तक उस नारायण की मुलाकात नहीं होती मैं वापस नहीं आऊँगा। इसको कहते दृढ़ संकल्प। उसने अपने आप से वादा किया, उसने अपनी माँ से भी नहीं, अपने आप से वादा किया कि मुझे नारायण से मुलाकात करनी है। तो हम संकल्प करें, हम जब तक दृढ़ नहीं होते, हम निश्चय नहीं करते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने संकल्प निश्चय खुद से करना चाहिए। किसी और से करोगे ना, उतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब कोई भी कुछ भी निश्चय करोगे, संकल्प अपने आप से करना। तो कहने का सदगुरुदेव का भाव है, जब तक आपका निश्चय में मजबूती नहीं होगी, तब तक आपके किसी भी कर्म में आपको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे दुकान का काम करते हो, तो उसमें जब तक निश्चयता पूर्वक आप काम नहीं करोगे, दुकान में सफलता नहीं मिलेगी। आप जो भी धंधा करते हो, जो भी आप कर्म करते हो, जो भी कार्य आपने हाथों में लिया है, चाहे धर्म का हो चाहे संसार का, तो उसमें जब तक दृढ़ नहीं बनते, आप निश्चयता पूर्वक उस कार्य को नहीं करते, तब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलता। तो हम दृढ़ता पूर्वक हम करने की कोशिश करें। तो यहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो अध्यात्म में भी आप तब तक भगवान का नाम स्मरण नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते,
जब तक आप संकल्प नहीं करते और जब तक निश्चय नहीं करते, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। आपको जो करना है वो निश्चयता पूर्वक, निश्चयता का मतलब है परिणाम पूर्वक आपने उन कार्यों को करना चाहिए। जैसे कोई किसान बीज को बोने जाता है तो कितनी मेहनत से बीज को वो बोता है और उसकी अपेक्षा होती है ना कि मैंने जो मेहनत के साथ बीज को बोया है तो ये फसल उगनी चाहिए, और फसल उगती भी है, और जब फसल उग जाती है तो वो किसान खुश हो जाता है। तो इसी तरह कि हम निश्चयता पूर्वक अपने कर्मों को करें कि जिसकी फसल हमें दिखाई देनी चाहिए, परिणाम आना चाहिए। बस आप कर तो रहे हो लेकिन कोई परिणाम नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई हमें उसकी अनुभूति नहीं, कोई हमारा सकारात्मकता नहीं बढ़ रही है, वो वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, मन प्रसन्न नहीं हो रहा, तो फिर अगर ये परिणाम आ नहीं रहे हैं तो फिर इसको करने का मतलब क्या है। तो आप जब दृढ़ बनोगे तब जाके आपको ये सफलता मिलेगी। जब संकल्प में मजबूती होगी तब जाके किसी भी, आप पढ़ रहे हो तो दृढ़ता जरूरी है। आपकी दुकान है, आपकी किसान हो, आप कोई धंधा करते हो, आप कोई जॉब करते हो, आप कोई कार्य करते हो, कुछ तो जिम्मेदारी हम सबकी है। तो इन सब को अच्छी तरह से करने के लिए सूत्र है ये दृढ़ता, निश्चय करो और फिर उस काम को करने की कोशिश करो तो आपको सक्सेस उसमें मिलता है। अब इससे मैं एक दूसरी बात आपको बता दूं कि ये हम नहीं कर पाते। कई बार करना तो चाहते हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, माला करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तो कई बार इच्छा तो होती है, नहीं कर पाते। तो मुझे सवाल पूछा जाता है कि इच्छा बहुत होती है महाराज लेकिन हम कर नहीं पाते, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा स्वभाव, इसका कारण है हमारे आग्रह, हमारी गलत सोच इसके पीछे का कारण है। और यही सोच, यही हमारा स्वभाव हमें भगवान से जुड़ने नहीं देता। यही बातें हमें अपने आप से दूर ले जाती है। हमारा आग्रह, छोटी छोटी बातों को मन में रखना, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद कर देना, एग्रेसिव हो जाना, क्रोधित हो जाना, झगड़े कर देना, संबंधों को तोड़ देना, किसी से बात करना बंद कर देना, किसी से संपर्क तोड़ देना, किसी से ये जो नफरत करते रहना। तो ये सारी बातें जो है नफरत करनी हो, हम अपने उस स्वभाव से नफरत करें जो हमें विचलित करता है। हमें क्रोध करना है, नफरत करना है, संपर्क तोड़ देना है। तो ऐसी बातों से, जो बातें आपको फंसाती है, जो आपको विचलित करती है, जो आपकी साधना में बाधा बनती है, जो आपके कर्तव्यों में बाधा बनती है, जो आपके मन को वो प्रेशर में ले आती है, ऐसी बातों से नफरत करो। तो ये ऐसी जो बातें हैं, हमारी संकुचितता, हमारा स्वभाव, हमारा आग्रह, ये हमें फंसाता है। अगर मेरी बातें आप समझ रहे हो तो ठीक है। मेरी बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ कि हम क्यों फंसते हैं, हमारा स्वातंत्र्य जो है क्यों खो देते हैं, हम अपनी शक्तियों को क्यों हम फिर बांध देते हैं, फिर हम उस तरह जीवन नहीं जी सकते जिस तरह जीना चाहिए। वो स्वातंत्रता खो देते हैं,
वो आनंद खो देते हैं और बंदीवास में हमें जाना पड़ता है, बंदीवास। फिर वही हम उसी तरह हमें जीना पड़ता है, बंदीवास में स्वातंत्र नहीं होता है। फिर किसी और की बुद्धि से हमें जीना पड़ता है, औरों की ऑर्डर से जीना पड़ता है, और फिर अपनी कुछ नहीं चलती। फिर ये इनका प्रभाव बढ़ने लग जाता है, इस मनोवृत्ति का, इस स्वभाव का। फिर उससे हमें नुकसान होने लग जाता है। तो आपको पता होगा ये बंदर पकड़ते हैं ना, तो बंदर कैसे पकड़ा जाता है मैं आपको बताऊं, फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा कि कैसे हम फंसते हैं। तो बंदरों को पकड़ने के लिए एक ऐसा खोखा बनाया जाता है, बॉक्स, और उस बॉक्स को जहाँ बंदरों का प्रभाव ज़्यादा है तो ऐसी जगह पे उस बॉक्स को रखा जाता है। और उस बॉक्स में पूरा पैक होता है, ऊपर से एक छेद होता है, इतना ही छेद होता है कि बंदर का हाथ जाना चाहिए उसमें, ऐसे हाथ जाना चाहिए बंदर का, इतना ही छेद होता है, होल ऊपर से। और उसमें बंदर को जो प्रिय है, उसमें वो सिंगदाने उसमें रखते हैं, उसमें जो बंदर को प्रिय है, जो फुटाने आते हैं, तो वो उस बॉक्स में रखते हैं। और वो जो बॉक्स है वो वहाँ रख कर जो बंदर को पकड़ने वाला है वो छुप जाता है एक कोने में। अब कूदते कूदते इस पेड़ से उस पेड़ के ऊपर बंदर वहाँ पर आया, और बंदर ने देखा कुछ तो डिब्बा यहाँ पड़ा है, कोई बॉक्स पड़ा है। तो उस बॉक्स के पास गया तो सुगंध भी आया, और उसने देखा भी उस छेद से, होल से, कि इसमें तो सिंगदाने पड़े हैं। तो उसने उसमें हाथ डाला और हाथ चला भी गया उसका, बंदर का। जैसे हाथ गया और उसने कहा, अरे वाह, आज तो आनंद आ गया, आज तो ये सिंगदाने, आज तो ये फुटाने, आज तो पेट भर अपने को भोजन मिलेगा। और जैसे उसने हाथ डाला और मुट्ठी भर, अब थोड़ा भी कम नहीं आना चाहिए मुट्ठी में, पूरी मुट्ठी में भर लिए और फिर हाथ निकालने लगा। अब क्या था, होल तो सीधा हाथ जाए, उसकी साइज उस छेद की उतनी ही थी, अब मुट्ठी निकल नहीं रही थी। तो अब इसने सोचा कि हाथ तो निकल नहीं रहा है, अब हाथ तो तब निकलेगा जब मुट्ठी खुलेगी और जब मैं सिंगदाने छोड़ दूंगा। लेकिन वो तो छोड़ना नहीं है, उसके लिए तो ये सब अपन कोशिश कर रहे हैं। अब उसको पता तो चल रहा है कि मेरा हाथ, ये मुट्ठी मेरी निकल नहीं रही है, अब मैंने अपने भोजन को, उस आसक्ति को त्याग देना चाहिए, तब मेरा हाथ निकलेगा। लेकिन वो सिंगदाने छोड़ना नहीं चाहता, सिंगदाने हाथों से छूट नहीं रहे, और उसे न छोड़ने के कारण वही हाथ अटका पड़ा है। इसी उसके बंदर के स्वभाव का फायदा वो बंदर को पकड़ने वाला उठाता है। छिपा हुआ जो है वो सामने आया भागते भागते और बंदर को पकड़ लिया। बंदर की अब भी बात समझ में नहीं आई थी कि ये थोड़े स्वाद की आसक्ति में मैं फंस गया। तो बंदर को पकड़ने के बाद उसके गले में डोरी बांध दी। डोरी बंदर पकड़ने वाले ने अपने हाथों में रखी। अब वो जो बंदर था, जो स्वतंत्रता जिसके पास थी, खुले मन से इस जंगल में, उस जंगल में, इस पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर अपनी मौज में जो रहता था, मन मर्जी से जो जी रहा था अपने जीवन को,
अपनी अपनी मस्ती से और अपने अपने स्वभाव से जी रहा था। आज इस आसक्ति के कारण, इस मोह के कारण, इस आग्रह के कारण आज स्वतंत्रता खो दी बंदर ने और गले में फांस अटक गया माया का, मोह का। अब जैसे वो मदारी कहेगा वैसे करना है। अब जो मालिक है जिसने गले में डोरी बांधी, अब जो खाने देगा वही खाना है, जितना देगा उतना खाना है, वो कहेगा वैसे अपने जीवन को जीना है। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी होता है। अब बंदर की बात को भूल जाओ। बंदर के फंसने का कारण क्या था? आग्रह। कुछ ऐसी बातों को उसने पकड़ रखा था जिसके कारण वो पकड़ा गया। अगर उन बातों को छोड़ देता तो भाग सकता था, किसी के हाथों में नहीं आता, लेकिन हाथों में आ गया, बंध गया, छूटा नहीं हाथों से। हम भी कुछ ऐसी बातों को पकड़कर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं और इन्हीं बातों को पकड़े रखने के कारण हमारे गले में भी डोर बंध जाती है। हम भी फिर बंध जाते हैं अपने अपने उस मौज वाले स्वभाव को, अपने उस आनंद की अनुभूति को फिर हम खो देते हैं। तो हम इन बातों को पकड़े नहीं रखे, फंस जाओगे, कोई पकड़ लेगा आपको। तो ये कौन सी बात है जो हम पकड़ते और फिर छोड़ने का मन नहीं होता, और जिनको न छोड़ने से हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं? ये कौन सी बात है? यही आग्रह वाली बातें कि जो बगैर जरूरी है। और अगर आपको पता चले कि ये बातें आपको फंसा रही है तो उन बातों को आपने छोड़ देना चाहिए। इतनी समझदारी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो इसी तरह से, क्योंकि जो चूहा घर में निकलता है ना, अगर पिंजरे में वो फंस तो जाता है बेचारा, पिंजरे में स्वाद के कारण ही, भोजन के कारण ही वो पिंजरे में फंसा। उस पिंजरे में फंसे हुए चूहे को, जिसको मंदबुद्धि कहा जाता है, उस चूहे को खेत में छोड़ाते हैं। लेकिन मैंने संतों से सुना है कि जो चूहा पिंजरे में पकड़ा गया, मालिक उसे खेत में छोड़ आया, वो वापस अगर गांव में आ भी जाता है और गांव में किसी घर में आ जाने के बाद अगर वो चूहा किसी पिंजरे को देख लेता है तो वो चूहा समझ जाता है कि इसमें जो भोजन रखा है मुझे फंसाने के लिए रखा है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर गया तो फंसने वाला हूँ। इसलिए चूहा सुधर जाता है और पिंजरे में नहीं अटकता, उसे अनुभव हो गया। तो मंद बुद्धि जो चूहा है, एक बार पिंजरे में अटक जाने से समझ जाता है, सुधर जाता है। हम तो पता नहीं कितने बार अलग अलग पिंजरों में फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं रहे। ये पिंजरे में ही फंसना है ना। हमने, आत्मा तो नहीं मरती, शरीर बदलता है। तो पता नहीं कितने शरीर हमारे बदल रहे हैं, कितने शरीर हमने बदले। तो चूहा मंद बुद्धि एक बार पिंजरे में फंसने से समझ गया। तो हम भी समझदारी से काम करें कि वापस अब मुझे किसी पिंजरे में फंसना नहीं है। जब इस पिंजरे से मैं मुक्त हो जाऊं तो बस मेरी आत्मा परमात्मा में ही जाकर मिल जाए, ये जीव शिव में ही जाकर मिल जाए। मुझे वापस किसी नए शरीर को धारण करना नहीं है और नए पिंजरे में, शरीर रूपी पिंजरे में अटकना नहीं है। ये समझदारी जो चूहे के पास आ गई वो हमारे पास आनी चाहिए। चूहे ने समझदारी दिखाई और बंदर ने नासमझ दिखाई। उन बातों को छोड़ा नहीं जिनके कारण वो पकड़ा गया। तो हम उन बातों को छोड़ दे जीवन में, जो बातें हमें पकड़ाती है, जो बातें हमें फंसाती है, जो बातें हमारे आनंद को हमसे दूर कर देती है, हमारी प्रसन्नता को दूर कर देती है। कहने का तात्पर्य है जीवन में
ऐसी बातों को ज़्यादा याद करते रहे जो बातें आपके मन को आनंद देती है, प्रसन्नता देती है, और उन बातों को छोड़ दो, उन बातों को भूलते जाओ जो बातें आपके मन की प्रसन्नता को हर लेती है, मन को दुख देती है। जैसे कि एक पति पत्नी थे, तो एक दिन समंदर के किनारे दोनों पति पत्नी घूम रहे थे, तो दोनों का किसी विषय पर झगड़ा हुआ, और झगड़े में क्या हुआ कि पत्नी ने ऐसी बात कह दी पति के लिए जो पति को बहुत बुरी लगी, और करता भी क्या, और कुछ कहा तो फिर वापस झगड़ा बढ़ेगा। पति को बात बुरी लगी, और दोनों समंदर के किनारे रेत पर बैठे थे। उसने रेत पर लिखा उस बात को जो उसे बुरी लगी थी, पत्नी की कही बात जो बुरी लगी थी, रेत पर लिखा। पत्नी देख रही थी कि ये मेरी जो बात बुरी लगी वो रेत पर लिख रहे हैं, तो रेत पर बात लिखी, कुछ ज़्यादा बोला नहीं, घर आ गए। कुछ दिनों बाद, अब झगड़ा पति पत्नी का थोड़े समय के लिए होता है, या होना चाहिए थोड़े समय के लिए, क्योंकि पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो झगड़े का जो कारण है उसे छोड़ दो। दोनों ने, पति पत्नी ने उन बातों को छोड़ देना चाहिए जिन बातों से दोनों में झगड़ा हो रहा हो, न कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़े। उन बातों के लिए पति पत्नी अलग ना हो, लेकिन पति पत्नी उन बातों को छोड़ दे जिनके कारण उनको अलग होना पड़ता है। उन बातों को छोड़े। हम पति पत्नी एक दूसरे को क्यों छोड़े? उस बात को छोड़ दो ना कि जो बातें आपको अलग करती है, परेशान करती है। सॉल्यूशन एक दूसरे ने अलग हो जाना नहीं होता, सॉल्यूशन होता है हम उन बातों को त्याग दे और छोड़ दे, एक दूसरे को नहीं छोड़े, उन बातों को छोड़े। तो कुछ दिनों बाद वापस दोनों के दोनों समंदर किनारे घूम रहे थे। अब पत्नी ने आज इनके लिए बहुत अच्छी बात कही, पति के लिए। पति खुश भी हुआ, पति को अच्छा लगा कि आज तूने मेरे लिए अच्छी बात कही, मैं अच्छा हूँ वगैरह वगैरह, आज मुझे ठीक लगा। तो उसने आज क्या किया, एक पत्थर पर उस अच्छी बात को लिखा। आज पत्थर पर लिखा। दोनों वापस घर जाने निकले तो पत्नी ने पति को पूछा, क्या मैं कुछ आपको पूछ सकती हूँ? बोले पूछो। तो पत्नी ने पूछा कि उस दिन आपने मेरी बुरी बात रेत पर लिखी थी और आज मेरी अच्छी बात आपने पत्थर पर लिखी, मैं समझ नहीं पाई। तब पति ने कहा, देख, जीवन में बुरी बातें मैंने तेरी बुरी बात इसलिए लिखी थी कि वो मैं भूल जाऊं। बुरी बातों को हम अगर भूल जाते तो संसार कर सकते हैं, तो अब हम जी सकते, इसलिए मैंने बुरी बात रेत पर लिखी। और मैंने अच्छी बात पत्थर पर इसलिए लिखी कि जब अच्छी बातों को हम याद रखते हैं, पत्थर की लकीर बना देते हैं, तब हम संसार कर सकते हैं, तब प्रेम हमारा कायम रहता है और हम जीवन को जी पाते हैं। कहने का तात्पर्य, बुरी बातें रेत पर लिखो जो तुरंत समाप्त हो जानी चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए, और अच्छी बातें पत्थर पर लिखा करो, मतलब अच्छी बातों को ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें। हम उल्टा करते, बुरी बातें ज़्यादा याद करते रहते और अच्छी बातों को भूल जाते। आप भी कोशिश करिए ना, आपके जीवन में दुख से ज़्यादा मात्रा में सुख की अनुभूति आपने की है, क्यों नहीं हम उस आनंद की, सुख की अनुभूति को याद करते हैं, उन आनंद वाले प्रसंग को याद करते हैं। लेकिन ज़्यादा हम ऐसे प्रसंग को याद करने लग जाते हैं जो बुरे हैं, जो हादसे वाले, जो दुख देते, जो रुलाते हैं। नहीं, हम गलत बातों को रेत पर लिखे और अच्छी बातों को पत्थर पर लिखे, उन्हें ज़्यादा याद करने की और स्मरण करने की कोशिश करें। तो सद्गुरुदेव यही हमको कह रहे हैं
10वें श्लोक का दोहा है, हरिनो स्मरण कीजिए सदगुरु तनो लीजो भेद, आद विष्णु नारायण सत एम कहे छे चारे वेद। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं हरिनो स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण करिए, और उस स्मरण का और जिसका स्मरण कर रहे हो उस परम कृपालु परमात्मा अजर अमर अविनाशी स्वरूप परमात्मा का भेद सदगुरुदेव से गुरुदेव से जान लो। सदगुरु तनो लीजो भेद, वहां से आप उनके भेद को प्राप्त करें। आद विष्णु नारायण सत, जो आद्य विष्णु है, जो नारायण है, जो सत अविनाशी है, एम कहे छे चारे वेद। और चार वेद भी हमें यह बताते हैं कि उस सत स्वरूप अजर अमर अविनाशी स्वरूप भगवान का हम स्मरण करते रहे। वेदों ने कहा, और वेदों ने दूसरी बात कही कि उस अविनाशी स्वरूप भगवान का भेद भी हम जानते रहे, उसके बारे में ज्ञान को हम लोग प्राप्त करते रहे। तो हाँ, यही हम कह रहे थे कि पत्थर पर लिखी बात कायम रहती है, और रेत पर इसलिए लिखी थी कि रेत पर लिखी हुई बात लहरों में लहरें आती रहती है और मिट जाती है। तो इसी तरह से हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। मेरी चूहे वाली बात को भी याद रखना, चूहे वाली बात थोड़ी सकारात्मक थी और बंदर वाली बात थोड़ी नकारात्मक थी। बंदर हम कैसे फंसते हैं इसके लिए मैंने बंदर का उदाहरण बताया, और कैसे हम समझ लेनी चाहिए हमने आने वाले प्रसंगों में से, वो उसके लिए मैंने चूहे की बात बताई। तो इस तरह से शायद आप मेरे इशारे को समझ रहे हो। तो हम इन्हीं बातों को याद रखते हुए अपने जीवन में इन बातों को हम सब लोग उतारने की कोशिश करें। उन सारी बातों को जीवन में से छोड़ते रहना जो बातें आपको फंसाती है, जो बातें आपकी स्वतंत्रता को दूर करती है। आप मौज में रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, ऑलवेज हैप्पी, आप सब के सब रहे। तो ये मेरी इच्छा है। और कब रह सकोगे, क्योंकि फोटोग्राफर बेचारा थक जाता है, स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज, तो भी जबरदस्ती वाली स्माइल आती है। तो आज किसी को याद कराना पड़ता है स्माइल प्लीज, एक नहीं 4 बार हमें याद कराना पड़ता है, फिर भी स्माइल नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये जो मुट्ठी में सिंगदाने पकड़े हुए हैं ना, वो उसका कारण है, वो छोड़ दो। ऐसी कुछ बातें हमने पकड़ रखी है जो हमें हंसने नहीं देती, जो मुस्कुराने नहीं देती, जो हमारे चेहरे पर स्माइल आने नहीं देती। उन बातों को छोड़ दो। कौन सी बातें आप स्वयं जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हो। तो जो बातें आपको मुस्कुराना नहीं देती, मुस्कुराने नहीं देती, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहने देती, उन बातों को जो आप जानते हो, नहीं जानते तो आत्मचिंतन करो, समझ लो, और उन बातों को त्यागने की कोशिश करो जो बातें आपकी दुश्मन है, जो आपकी स्वतंत्रता को समाप्त करती है। तो उन बातों को छोड़ देने की हम सब लोग कोशिश करें। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, और आपका धन्यवाद करता हुआ मैं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरी प्रसन्नता का कारण बनने के लिए आप सबका और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कल जैसे मैंने आह्वान किया था नामस्मरण के लिए, सामूहिक नाम यज्ञ के लिए, चिंता नहीं चिंतन करो, आओ चिंता नहीं चिंतन करे, आओ मिलकर नामस्मरण करें। ये जो एक नाम यज्ञ हम यज्ञ कर रहे हैं, सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ में हम सब ने आहुति इसमें डालनी है।
चाहे, आप जो डालना चाहे, इस नाम यज्ञ में हमें आहुति अपनी ओर से डालनी है। किस तरह से आपको इसमें आहुति डालनी है, मैंने उसका एक मास्टर प्लान आप सबको दिया है, उसे समझे और उसी तरह करने की आप सब लोग कोशिश करें। तो हमें सबको मिलकर इस नाम यज्ञ अभियान को सफल बनाना है। और ये आज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए नहीं है, निरंतर हमें अपना जो एक समूह बनाना है, जो ग्रुप बनाना है, उस समूह के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से अलग अलग मंत्रों का अनुष्ठान निरंतर करते रहना है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जब तक हम करें, जब तक जी रहे हैं, तब तक का एक ग्रुप आपका बना रहेगा, परमानेंट, अलग अलग। तो इसमें एकदम ज़्यादा भी टारगेट फिक्स ना करें, आपको निरंतर करना है। आपको मेरी अपेक्षा है कम से कम इस नाम यज्ञ से जुड़ा साधक कम से कम, जब तक ये अभियान चलेगा अखंड, तब तक कम से कम 1 माला करे, इतनी मेरी अपेक्षा है। इतनी छोटी सी 108 बार हम भगवान को याद करें और समूह में याद करें। तो जो आप सब लोग जुड़े हो तो कम से कम 1 माला करें। निरंतर हमें इस नाम यज्ञ को शुरू रखना है, ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है। और अपना समूह टेम्पररी नहीं बनाओ, अपना समूह परमानेंट वाला बनाओ। और जो परमानेंट साधक है उसी को अपने समूह में स्थान दो। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए साधकों की, मुझे साधकों की क्वालिटी वाले साधक मुझे चाहिए। वही देश, धर्म और स्वयं का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो हम इस तरह से प्लान बनाएं कि आप लोग कर सके इन बातों को, इस तरह से बनवा कि कोई प्रेशर ना आए, आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी होते रहे और भगवान का नाम भी आपसे होता रहे। इस तरह से बनाएं। तो कई मुझे पूछ रहे थे कि समूह में कितने लोग लेना है। तो आप नक्की करें कि आपने 1.25 लाख नाम जप का टारगेट लिया है, तो आपके समूह में 30 लोग हैं, आपके समूह में 20 लोग हैं, तो कितने दिनों, अगर 1 माला आपने की तो कितने, 108 मन के की 1 माला होती है, 30 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो 1 दिन में कितने मंत्र होंगे। फिर उस तरह से 1.25 लाख करने के लिए कितने दिनों तक आपको 1 माला 25 लोगों को करनी पड़ेगी, वो हिसाब आप करें। तो आप समूह की संख्या नक्की करें, आप मंत्र जाप की संख्या नक्की करें, और कितने दिनों में आप उसे पूरा करोगे वो नक्की करें। और उस तरह से आप इन बातों को करते रहे। कुछ बातें मैं आप बता रहा हूँ, वो ध्यान से आप लोग सुने कि इन मंत्रों को समूह में नाम देने के बाद मंत्रों का जाप करते समय अगर बहनों को तकलीफ होती है शरीर में, जिसे हम अशौच कहते हैं, एमसी पीरियड, तो क्या उस समय में हम नाम स्मरण करें। तो इस बात को ध्यान से सुने कि इसके नियम होते हैं। मुझे वो नियम भी याद है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे जीवन का एक एक समय अनमोल है। तो हम जरूर नामस्मरण, जब अशौच हो शरीर में, बहनों के शरीर में, तब भी हम नामस्मरण करें। बस एक नियम याद रखें कि हम माला जो हमारी जो हमेशा जिस माला को लेकर जप करते, उस माला को नहीं लेना है। और आप 108 पत्थर इकट्ठा कर लो, या तो 108 जो सिंगदाने होते हैं, या तो कोई भी आप धान्य ले लो, कोई भी 108। तो माला के बदले पत्थर ले लो छोटे छोटे, माला के बदले चने ले लो, माला के बदले सिंगदाने ले लो 108, और उसको लेकर 108 बार आप आपका जाप करें। माला हाथों में धारण न करें जब बहनें अशौच में होती है। तो लेकिन आप प्रतिदिन आप अशौच में हो, पीरियड में हो, तब भी माताएं बहनें इस जाप को कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन माला के बगैर मंदिर में
बैठे बगैर अपने अपने कक्ष में, मंदिर में स्पर्श नहीं करना है, दीपक नहीं जलाना है, अगरबत्ती नहीं जलानी है, मंदिर को स्पर्श नहीं करना है। अपने कक्ष में बैठकर माला को लिए बगैर आप इस तरह नाम कर सकते हो। ऐसे भी आप करते ही हो जब अशौच होता है शरीर में, तो जिसको आदत है, व्यसन है भगवान को याद करने की, तो मन से याद तो कर ही रहे हो। उनके मन से तो भगवान निकले नहीं निकलता, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब सूतक होता है, वृद्धि होती है, सूतक होता है, तो उस समय में भी आप वृद्धि में, सूतक में आप भगवान के नाम की माला कर सकते हो, उसमें कोई करने में दिक्कत नहीं है। तीसरी बात कि अगर 25 लोगों का हमारा समूह बनता है, तो उसमें कुछ लोग एक माला करते, कुछ लोग कहते हम 2 माला करेंगे, तो आप हिसाब आप रखें कि किस तरह से आपको माला करनी है। तो बस टारगेट फिक्स करें, फार्मूला फिक्स करें। और कुछ लोग ने कहा कि हम एक दिन में 10-10 माला करेंगे। देखिए, आप 10 माला करोगे, इससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे कुछ और नहीं हो सकती। मुझे अच्छी बात है, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक महीने में 10 माला करके छोड़ दोगे, मुझे वो नहीं करना है। मुझे निरंतर आपको बनाए रखना है इस श्रृंखला में, इस साधना में, साधना के पथ पर। तो एकदम बहुत बहुत कर लेना और फिर छोड़ देना, निरंतर हम एकदम से शुगर बहुत ज़्यादा खा लेंगे, शुगर एक दिन ऐसे आएगा कि डॉक्टर बोलेंगे कि शुगर खाना मत, तो थोड़ी थोड़ी खाते रहे तो फिर जीवन भर उसका आनंद हम ले सकते हैं। तो आप उसका टारगेट फिक्स करें। आपको मेरे पास जब आप जानकारी भेजोगे, तो इस तरह से जानकारी आपने भेजनी है कि आपके समूह का नाम, आप समूह का नाम भेजे, फिर कितनी जप संख्या आपने फिक्स की है वो मुझे भेजे, कितने साधक आपके ग्रुप में जुड़े। और जब तक ये सारी जानकारी आपके पास नहीं है, पूरे आप 2-2 नाम भेजते हो, तीसरा नाम आप तो भेजो मत। जब आपका फिक्स हो जाए उसके बाद आप तारीख फिक्स करो, सबको बताओ, और फिर फाइनल कागज जो है वो मेरे मैसेज, मेरे व्हाट्सएप में, मोबाइल में भेजो। एक एक 2-2 नाम, कितना सारा नाम है, मैं कब तक आपके नाम याद रखता रहूँ और लिखता रहूँ। फाइनल जब तक नहीं होता, रुको, क्यों जल्दबाजी करते हो भेजने की। ये जल्दबाजी तो हमें थोड़ी रोकनी है स्वभाव की, इसलिए तो ये नाम साधना है। तो जल्दबाजी नहीं करो, समय दो। जरूरी नहीं है कल ही शुरुआत करो, जरूरी नहीं है परसों ही शुरुआत कर दो। मुझे याद है, मुझे भरोसा है, जैसे मैंने कहा तुरंत आप उसको शुरू कर देते हो, लेकिन जरूरी नहीं, रुको 2 दिन, आराम से करो। हमें जब तक जीना है तब तक ये सब कुछ करते रहना है। तो समूह का नाम नक्की करें, भेजे, साधक संख्या कितनी है वो आप मेरे ऊपर भेजे, जप संख्या 1.25 लाख 5 लाख कितनी नक्की की वो भेजे, कितने दिनों में पूरा करने वाले हो जाने दो 2 महीना, क्या बिगड़ता है, 2 महीने तक करो, निरंतर करो। तो वो दिन कितने लगेंगे, 40 दिन का आपने किया, 50 दिन 60 दिन का किया, वो मुझे बताए। और किस तरह से आप करोगे, प्रतिदिन आप एक माला करने वाले हो या सप्ताह में एक दिन समूह में माला करने वाले हो अपने अपने घरों में बैठकर। आप समय आपने निश्चित किया हो तो समय मुझे लिखे, समय अपने अपने जैसे समय मिलेगा वैसे करने वाले हो तो वैसे करो, वो लिखे। शुरुआत कौन से दिन से करने वाले हो और समारोह कितनी तारीख को होगा वो मुझे लिखो। आपका संपर्क क्रमांक, मोबाइल नंबर मेरे पास भेजो। और गांव एरिया, जैसे आप बड़ौदा से हो तो बड़ौदा, और कुछ नाम आपका बदलापुर का है, अंबरनाथ का है, तो आप बड़ौदा परिसर ऐसा लिख सकते हो, गांव का नाम। परिसर भी लिख दिया आपने तो चलेगा। एक संपर्क क्रमांक आप लोग भेजे। तो समूह का नाम, साधक संख्या, जप संख्या, कितने दिनों में करोगे, किस तरह करोगे, समय क्या होगा या नहीं होगा, शुरुआत कब, समारोह कब, संपर्क क्रमांक और आपके परिसर का नाम। तो इतनी सारी बातें मेरे पास लिख कर
आप सब लोगों ने फाइनल कॉपी उसकी भेजनी है। रमन भाई सॉरी कह रहे हैं, लेकिन अकेले रमन भाई का जल्दबाजी नहीं हुआ, सब ने ऐसे ही किया। तो आप आराम से, मुझे सबको फिर अलग से कहना पड़ा, और मैं खुद ये सब हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए मेरा भी प्रेशर ना बढ़ जाए, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझदारी से करें, जल्दबाजी ना करें। कल करो, परसों करो, मुझे मैसेज करो, किस तरह से करना है उस तरह से करो, जल्दबाजी नाम भेजने की ना करें। तो हम समूह बनाएं, जब संख्या नक्की करें और धीरे धीरे इसको करते रहे। तो इस तरह से हम इस समूह के साथ जुड़े। तो इसमें जैसे मैंने कहा तो तुरंत इसका समूह बनने लगा, और अच्छी तरह से मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई कि जैसे मैंने कहा, लोगों ने संपर्क करना चालू कर दिया, ग्रुप बना दिया, और शुरुआत भी की कुछ लोगों ने प्लानिंग के साथ, जिनका मुझे अभी भरोसा नहीं आया, मैंने उनको रोका हुआ है। तो जैसे मैंने इन बातों को कहा तो कल ही मेरे ऊपर ओम श्री हरि ग्रुप वडोदरा से, गुजरात से, इनका ग्रुप का नाम भी आया, और इन्होंने कहा कि हम 1.25 लाख का जाप करेंगे प्रति गुरुवार के दिन। हम रात्रि में 8 से 9 बजे तक 1 घंटे हम प्रति गुरुवार को अपने अपने जगह पर बैठकर 1.25 लाख का जाप करेंगे प्रति गुरुवार, वडोदरा से, जिसके ग्रुप एडमिन है रमन भाई। फिर मेरे ऊपर दूसरे समूह का नाम आया संत कीकीबाई ग्रुप। ये ग्रुप है चिनावल से, फैजपुर के बाजू में जो गांव है चिनावल। इन्होंने कहा हम भी 1.25 लाख का जाप करेंगे, और प्रतिदिन हम 1 माला करेंगे, प्रतिदिन 1 माला करेंगे 1.25 लाख, इस तरह से। और हम सुबह साथ में करेंगे सब लोग। इनकी संख्या 32 है, 32 साधक इसमें है, और ये प्रतिदिन 1 माला करेंगे सुबह 6:30 बजे अपने अपने घरों में बैठकर। 40 दिनों तक इनका ये अनुष्ठान इस तरह से चलेगा। फिर गुरुदेव जगन्नाथ महाराज ग्रुप नंबर 1, ये मेरे पास लिस्ट आई कल्याण से, जिन्होंने 1.25 लाख का जाप किया, और प्रतिदिन इन्होंने नक्की किया है कि 3 माला करेंगे। मेरी प्रार्थना होगी कि 3 माला अगर हो सकती है प्रेम से, श्रद्धा से और आनंद के साथ तो करिए, नहीं तो 1 माला करो। जरूरी नहीं है आप 40 दिन में की बात 30 दिन में, ये अपने को कंपटीशन नहीं बनानी है, आनंद करना है। तो गुरुदेव जगन्नाथ महाराज ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने कल्याण से है 1.25 लाख जाप करने का संकल्प किया, प्रतिदिन 3 माला करने का उन्होंने कहा है, और शाम को 6 बजे का समय नक्की किया है, और इसमें साधक संख्या 21 है, और 15 दिनों में इन्होंने कहा कि हम 1.25 लाख का जाप करेंगे। 15 से 30 दिन हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर मुझे आप लोग सुन रहे हो। मेरे पास फिर नाम आया श्री लक्ष्मी नारायण नाम जप ग्रुप, जो बदलापुर मुंबई से है। तो ये गुरुदेव जगन्नाथ महाराज जो ग्रुप मैंने कल्याण से बताया, इसके ग्रुप एडमिन हैं डॉक्टर महेंद्र पवार। और जो संत कीकीबाई ग्रुप का नाम मैंने बताया, तो श्रीमती कोकिला महाजन उसमें है ग्रुप एडमिन चिनावल से। श्री लक्ष्मी नारायण नाम जब ग्रुप का नाम बदलापुर से मेरे पास जो आया, बदलापुर परिसर, मुंबई परिसर, तो इन्होंने कहा कि 1.25 लाख का संकल्प है, प्रतिदिन 2 माला हम लोग करेंगे सुबह 8 बजे। और 20 की, अब 2 नाम शायद उन्होंने वापस भेजे, तो 22 लोगों की साधक संख्या, 22 साधकों की संख्या इनमें है। 29 दिनों तक का इनका संकल्प है। लक्ष्मी नारायण नाम जप ग्रुप बदलापुर मुंबई। तो सौभावना भारंबे इसकी ग्रुप एडमिन है। फिर एक लिस्ट मेरे पास आई हिम्मतनगर विस्तार से, जिसमें अलग अलग अहमदाबाद से भी है, खारगर से भी कुछ नाम है, लेकिन हिम्मतनगर विस्तार नाम वैकुंठ ग्रुप। इन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन 10 माला करेंगे प्रतिदिन, और 21 साधक संख्या इन लोगों में है, और 6 दिन में हम 1.25 लाख का टारगेट पूरा करेंगे। अगर 10 माला एक दिन में आपकी हो रही हो तो अच्छी बात है,
लेकिन हमें ये हमेशा के लिए समूह नाम जब चालू रखना है, उस हिसाब से आप लोग इसको करते रहे। तो जो संत कीकीबाई ग्रुप का नाम मैंने बताया, उन्होंने चालू कर दिया 25 तारीख से। गुरुदेव जगन्नाथ महाराज ग्रुप का जो मैंने नाम बताया 26 तारीख से शुरू करेंगे। लक्ष्मी नारायण नाम जप ग्रुप 26 तारीख से शुरू करेंगे। वैकुंठ ग्रुप जो मैंने बताया, इसकी ग्रुप एडमिन है हिम्मत नगर से प्राची पटेल, ये 26 तारीख से शुरू करेंगे। और एक ग्रुप का नाम है नाम यज्ञ ग्रुप, जो जलगांव से है, तो इनका भी 1.25 लाख जाप ये करेंगे। प्रतिदिन 5 माला करने का ये बता रहे हैं। 1 माला या 2 माला भी आप करते रहोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। शाम को 5 बजे का समय ये बता रहे हैं और 28 तारीख से शुरू करने की बात कह रहे हैं। इनमें साधक संख्या 26 है और इसके ग्रुप एडमिन किशोर गुजर है जलगांव से। फिर मेरे पास नाम की लिस्ट आई साधकों की, भगवान श्री परशुराम ग्रुप, क्योंकि आज भगवान परशुराम जयंती है, तो हम भगवान परशुराम को भी स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं उनके श्री चरणों में और प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद की अपेक्षा व्यक्त करते हैं भगवान परशुराम जी को। जो पुणे से ग्रुप है भगवान श्री परशुराम, और इन्होंने कहा है कि 1,68,480 इतना नाम जप हम करेंगे। जैसे कि 1.5 लाख के ऊपर इनका नाम जप होगा। इनकी साधक संख्या 26 है। 25 तारीख से ये लोग शुरू करेंगे और समय निश्चित नहीं है, जैसा जिसके पास समय होगा अलग अलग समय से सब लोग करेंगे। प्रतिदिन 26 साधक, ये पुणे से भगवान श्री परशुराम ग्रुप वाले, ये प्रतिदिन 1 माला करेंगे और 60 दिनों तक इनकी ये साधना चलेगी। तो इस मेरे पास जो लिस्ट आई प्रवीण किरंगे के ओर से मेरी ऊपर ये लिस्ट आई। और गुरुदेव जगन्नाथ महाराज ग्रुप नंबर 2, ये कल्याण से ये मेरे ऊपर लिस्ट आई। अभी इसका डिटेल्स मेरे पास, नाम तो आ गए लेकिन बाकी डिटेल्स ग्रुप नंबर 2 का मेरे पास अभी तक नहीं आया डॉक्टर महेंद्र की ओर से। तो इस तरह से, और बेंगलोर से भी मेरे पास नाम की लिस्ट तो आ गई। अभी कुछ नाम उनके आने वाले थे, तो मैंने कहा नाम आ जाने दो, फिर आप फार्मूला नक्की करो किस तरह से करोगे और फिर मेरे पास भेजना। और इस तरह से अब तक मेरे पास जो अपडेट आया मैंने आपको दिया, प्रतिदिन मैं देते रहूँगा। फिर शांतिलाल खिमजी भाई पटेल जो मोडासा से है लेकिन हाल अभी खारगर में वो रह रहे हैं, और कोकिलाबेन पटेल जो लंदन रहती है, मिसेस हसमुख भाई, तो कोकिलाबेन के ये पिताजी है। तो इनका मैसेज मेरे ऊपर आया कि शांतिलाल खिमजी भाई पटेल मोडासा खारगर से, इन्होंने कहा कि मैं 25 तारीख से मैं यज्ञ शुरू करूंगा, नाम यज्ञ, और लॉकडाउन जब तक खुलता नहीं, जब तक कोरोना का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता, तब तक प्रतिदिन 125 माला मैं अकेले करूंगा। तो अकेले अगर आपका संकल्प इस तरह का है, आप इस तरह से कर सकते हो अपने लिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन किसी भी एक समूह में जुड़कर 1 माला समूह में करते हो तो मुझे और प्रसन्नता होगी। तो हमारे फैजपुर से सुधीर जी राजपूत जो है वो भी अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, सुधीर जी राजपूत। तो उनका भी जब मेरे पास पूरा डिटेल्स आ जाएगा मैं उसकी घोषणा करूंगा। सुधीर जी राजपूत फैजपुर से वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। डोंबिवली से तुषार भारंबे जो है, जो मूल फैजपुर से है, डोंबिवली रहते, तो डोंबिवली परिसर का भी एक ग्रुप बन रहा है। उनका भी नाम फिक्स होना था, साधक संख्या भी आ रही थी, तो तुषार भारंबे जो है ग्रुप एडमिन, तो डोंबिवली से उनका भी ग्रुप बन रहा है। श्री आद्य शक्ति चिंतन समूह, जिन उन्होंने नाम दिया है श्री आद्य शक्ति चिंतन समूह, डोंबिवली से तुषार भारंबे। और कोल्हापुर से हमारे राजेश भाई ने कहा कि हमारा भी एक ग्रुप साधकों का बन रहा है और बहुत उत्साह है सबके मन में, और बहुत ही आनंद आया इस प्रोजेक्ट को सुनकर। तो क्योंकि मुझे सब तो सुन नहीं रहे हैं ना, कुछ लोग, आप लोग एक बात समझना, जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने अलग
19 लोगों को जोड़ना है अपने साथ, जो नहीं सुन रहे, जो फेसबुक से नहीं जुड़े। कई लोग फेसबुक जानते ही नहीं, किसी के मोबाइल में फेसबुक ही नहीं है। कोई लोग फेसबुक है तो फिर उनको ये पता ही नहीं है। तो उन लोगों को, आप लोगों को जोड़ना चाहिए। उन लोगों को इसमें जुड़े हैं वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, मुझे सुन ही रहे, आप सब ग्रुप एडमिन हो, और 19 लोगों को आपको इसमें जुड़ना है जो प्रवचनों को नहीं सुन रहे, या तो जो इसके साथ जुड़ नहीं रहे किसी कारणवश। तो कोल्हापुर में भी राजेश ने कहा कि बढ़िया आनंद है, और सब मैं जल्दी आपको साधकों की संख्या भेजता हूँ। और नासिक से भी जो विमल पटेल है, तो नासिक से विमल पटेल का भी मुझे मैसेज था, मिसेस विमल पटेल का था, विमल तो थोड़ा बिजी रहता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा समय अभी फिक्स नहीं हो रहा है, तो हम पूरा फिक्स हो जाने के बाद आपको बताते हैं। तो इस तरह से हम अपना समूह बनाएं, और समूह बनाकर आप पूरी डिटेल्स मेरे पास भेजें। तो हमें इसके पीछे का कारण समझना होगा, फिर आप मेरी बातों को जल्दी समझ पाओगे कि हमें नाम जप करना है, समूह के साथ करना है। कम से कम एक माला भी आप करते हो, आपकी जो साधना होगी प्रतिदिन, मैंने कहने पे आप माला कर रहे हो ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे साधक इसमें मुझे सुन रहे हैं, ऐसे साधक है जो 125 माला एक दिन में अभी भी कर रहे हैं, जो 50 माला करते हैं, जो बड़े बड़े साधक है इसमें। लेकिन इसके माध्यम से मैं एक समूह बनाना चाहता हूँ कि हम समूह में करें, तो एक श्रृंखला बने हमारी, हम एक दूसरे से जुड़े रहे। तो जो भी आपके ये समूह बनेंगे, ये समूह परमानेंट हो, एक प्रोजेक्ट इसमें पूरा हो जाना चाहिए। और जब आप दूसरा संकल्प करोगे, 1.25 लाख का पूरा हो जाए टारगेट, ये आपका ये पूरा हो जाए, फिर दूसरी बार अगर आपको दूसरा नाम या दूसरा 1.25 लाख जाप दूसरे मंत्र का करना हो, तो आप दूसरे समय आपके समूह में अगर वही समूह कंटिन्यू रहता है तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। लेकिन किसी कारणवश कम ज़्यादा होता हो तो आप दूसरे में कर सकते हो। लेकिन हम समूह में भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे, ये सामूहिक नाम यज्ञ, भगवान का नाम ही जो साथ लिया जाएगा, ये ऊर्जा कोरोना को हराने के लिए भी काम करेगी, अपने दोषों को हराने के लिए भी काम करेगी। चैतन्य, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति ये समूह का नाम हमें देती रहेगी, हमें परेशानियों से नाम बचाते रहेगा। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर, ये कलयुग में नाम ही हमारा आधार है। और सुमिरन करते रहो इस नाम स्मरण का, और भव सागर से उतर ही पारा, भव सागर से पार जाने के लिए ये नाम स्मरण वाली नौका ही हमारे लिए कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सब लोग इस तरह से करते रहे, सूचनाओं को आप समझे, और फिर आपका जब फाइनल हो जाता है तो वो कागज जिसमें साधकों के नाम भी लिखे हो, और जो मैंने आपको बताई सारी बातें वो पूरी लिख कर उसमें फिर वो कागज आप मेरे पास भेजे। मैं खुद इसका नोटबुक लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने किसी और का नंबर नहीं दिया, व्हाट्सएप नंबर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना खुद का नंबर दिया, क्योंकि मैं अब खुद थोड़ा फ्री भी हूँ। मैंने कहा मैं स्वयं ध्यान दे के फिर आपसे जुड़ा रहूँगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, उस पर आपको भेजना है, तो समझदारी के साथ भेजना है, जिससे मुझे वापस आपको फिर पूछना ना पड़े। नहीं तो एक ही ग्रुप को मैं अगर वापस उन्हीं को मैं बोलता रहूँ तो फिर इतना समय नहीं दे पाऊँगा। तो समझे, जल्दबाजी ना करें, और फिर आप इसमें जुड़ने की कोशिश करें। कोई 8 दिन बाद समूह बनता है और 8 दिन के बाद शुरू होता है, तो तकलीफ क्या है? जरूरी नहीं है, मैंने तारीख नहीं बताई ना आपको कि आज से ही करो, कल से ही करो। तो इसीलिए
आप खुश रहे, प्रसन्न रहे। ये कोई अवलिया महापुरुष है जो बोल रहे, पेन दिख रहा है खीसे में। हाँ, बहुत ध्यान रखते हो महाराज का, और आप ध्यान रखते हो, इसीलिए तो हम खुश है, प्रसन्न है और अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मेरा ध्यान रखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परम कृपालु परमात्मा के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ यही मैं अपनी बातों को, वाणी को विश्राम देता हूँ। कल वापस 6 बजे हम मुलाकात करेंगे। इस बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भेज सकते हो। लेकिन ये पहले सुनो, मैंने जो वीडियो भेजा है उसको सुनो, औरों को बताइए आप। ये मेरी प्रार्थना है कि बहुत सारे लोगों को अभी सुन तो रहे हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। तो आप मेरी ओर से उन सब को जानकारी दे, और इसमें हमें प्रेम से, श्रद्धा, विश्वास से जुड़ना है। ये किसी की मान, बढ़ाई, सम्मान, इसके लिए ये सारी बातें नहीं है। ये साधना है, ये अपने लिए, खुद के लिए है। मैं निमित्त हूँ इसके लिए। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। भगवान के पास आपके कल्याण की प्रार्थना। कल 6 बजे हम एक दूसरे के साथ उपस्थित रहेंगे, मुलाकात होगी फिर से 6 बजे। तब तक के लिए आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव, और भगवान के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना।